वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पूजा पाठ जोन में। एक सवाल जो सभी के मन में है कि इस वर्ष गणेश उत्सव कब मनाया जाएगा, 26 अगस्त को या 27 अगस्त को। और दूसरी चीज़, गणेश उत्सव मनाने का जो शुभ मुहूर्त है वो कब से शुरू हो रहा है और कब तक रहने वाला है। तो चलिए बताते हैं आपको आज गणेश उत्सव के बारे में कि गणेश उत्सव इस वर्ष कब शुरू होगा, क्या उसका शुभ मुहूर्त रहेगा और क्या उसकी पूजा विधि रहेगी। गणेश उत्सव हर साल भाद्रपद की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था। पूरे देश में गणेश उत्सव की जो एक धूम होती है वो एक अलग ही चरम पर होती है, लेकिन महाराष्ट्र और कर्नाटक में जो उत्साह होता है वो अलग ही देखने को मिलता है। पूरे देश में बहुत ही धूमधाम के साथ गणेश उत्सव की धूम मची होती है। हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार जब तक शुभ मुहूर्त नहीं देखा जाता है तब तक गणेश जी की जो स्थापना होती है, जो उनकी प्रतिमा की स्थापना होती है, वो नहीं की जाती है, क्योंकि कोई भी शुभ कार्य करने के लिए एक शुभ मुहूर्त की, शुभ लग्न की आवश्यकता होती है। तो हमारे शास्त्र हमें इस चीज़ की अनुमति देते हैं, इस चीज़ की आज्ञा देते हैं कि जब आप शुभ समय देखें, जब आप शुभ मुहूर्त देखें, तभी आपको शुभ कार्य करना है। तो इस वर्ष गणेश उत्सव की, गणेश चतुर्थी की जो शुभ दशा है, जो शुभ लग्न है, जो शुभ मुहूर्त है, वो कब है, और उसके देखने के बाद ही गणेश उत्सव की स्थापना, गणेश उत्सव मनाया जाएगा। हमारे पंचांग के अनुसार 26 अगस्त से चतुर्थी तिथि का प्रारंभ हो रहा है, यानी 26 अगस्त से ही गणेश चतुर्थी का जो शुभारंभ होने वाला है वो शुरू हो जाएगा। यानी आप 26 अगस्त से गणेश जी की जो प्रतिमा है उसकी आप स्थापना कर सकते हैं, और 26 अगस्त से ही गणेश उत्सव का जो प्रारंभ है वो शुरू हो जाएगा। गणेश चतुर्थी का जो उत्सव होता है, जो गणेश उत्सव होता है, वो 10 दिन चलता है। सभी अपने घरों में गणेश जी की छोटी छोटी प्रतिमा स्थापित करते हैं, उनकी विधि पूर्वक पूजा करते हैं, क्योंकि गणेश जी को मोदक बहुत पसंद है। तो गणेश जी को मोदक का भोग लगाया जाता है, फल फूलों से उनका भोग लगाया जाता है, धूप दीप से उनका पूजा अर्चना की जाती है। लेकिन जो भक्त 27 अगस्त से गणेश चतुर्थी का जो शुभारंभ करने वाले हैं वो भी कर सकते हैं, क्योंकि गणेश चतुर्थी की जो तिथि है वो 26 अगस्त से शुरू होकर 27 अगस्त तक रहेगी, प्रातः तक। तो जो भक्त 26 अगस्त में गणेश उत्सव मनाने की योजना बना रहे हैं वो 26 अगस्त से शुरू कर सकते हैं, और जो भक्त 27 अगस्त से गणेश उत्सव की तैयारियों में लगे हैं वो 27 अगस्त से गणेश चतुर्थी की अपनी जो विधि पूर्वक उनकी जो पूजा अर्चना है वो शुरू कर सकते हैं। गणेश जी को सौभाग्य का देवता कहा जाता है। जो भी सच्चे मन से, सच्चे हृदय से गणेश जी की पूजा अर्चना करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, गणेश जी उनकी सारी विपदाओं को हर लेते हैं, उनकी सभी कष्टों को दूर कर देते हैं। गणेश जी की जो भी उपासना करता है, गणेश जी उसे आरोग्य और सौभाग्य की प्राप्ति करते हैं। सबसे पहले गणेश जी का पूजन क्यों किया जाता है? गणेश जी का पूजन इसलिए किया जाता है क्योंकि एक बार देवताओं में इस चीज़ की बहस हो गई कि सर्वप्रथम किस देवी का या किस देवता का या किस देव का पूजन किया जाना चाहिए। इस बारे में सभी देव एक मत नहीं थे। सभी देवों ने भगवान शिव के पास जाकर इस बारे में परामर्श किया कि भगवान आप हमें बताइए कि सर्वप्रथम किस देव की पूजा अर्चना की जानी चाहिए। भगवान शिव ने सभी देवों को संबोधित करते हुए कहा, सभी देवों से कहा कि जो भी देव सबसे पहले इस पृथ्वी का 7 बार परिक्रमा करेगा और उसके बाद
मेरे पास आएगा वो ही सबसे पहले पूजनीय होगा। तो सभी देव अपने अपने वाहनों पर स्थापित हो गए, अपने अपने वाहनों पर चढ़ गए और पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चल पड़े। देवराज इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर सवार हुए, कार्तिकेय अपने मोर पर सवार हुए, लेकिन गणेश जी का जो वाहन था बहुत ही छोटा, मूषक, गणेश जी मूषक पर सवार हुए। गणेश जी ने क्या किया? गणेश जी ने पृथ्वी की परिक्रमा करने की बजाय उन्होंने 7 बार अपने माता पिता की परिक्रमा की और उनके सम्मुख आकर खड़े हो गए। उसके बाद में सभी देव धीरे धीरे करके आने लगे। जब सभी ने देखा कि गणेश जी भगवान भोलेनाथ के पास सबसे पहले खड़े हैं, तो उनके मन में संशय हुआ कि गणेश जी कैसे सर्वप्रथम शिव जी के पास में आ गए। सभी के मन में जो कारण था, उन्होंने अपना कारण भगवान भोलेनाथ के सामने रखा कि प्रभु, हम सभी अपने अपने वाहन पर गए थे, तो गणेश जी कैसे हमसे पहले आ गए? क्योंकि गणेश जी का जो वाहन है मूषक बहुत ही धीमा चलता है, बहुत ही छोटा है, तो वो इस रेस में जीत ही नहीं सकता था। तो गणेश जी कैसे आ गए? या तो फिर गणेश जी गए नहीं हैं। तो गणेश जी ने इसका उत्तर दिया कि मैं अपने माता पिता को ही अपना सब कुछ मानता हूँ, अपना भगवान मानता हूँ, कि माता पिता इस पृथ्वी से, इस आकाश से बड़े हैं। तो सभी ने जब ये सुना तो सभी इस बात को लेकर सहमत हो गए कि हाँ, गणेश जी का ही जो सर्वप्रथम पूजन किया जाना चाहिए। तो ये था गणेश जी का पूजन करने का सर्वप्रथम कारण। तो इसी वजह से गणेश जी की जो पूजा होती है वो सर्वप्रथम होती है। सभी देवों में सर्वप्रथम उनकी पूजा अर्चना की जाती है, इन्हें पूजा जाता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आपके मन में जो भी सवाल हैं, जो भी आप पूछना चाहते हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख कर दे सकते हैं। मिलते हैं आपसे एक दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री गणेश।